तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रूस और जापान युद्ध जो 1904 से 1905 के बीच चला था। उसके प्रमुख कारण क्या था और उसके अन्य कारण क्या थे, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम रूस और जापान युद्ध के क्या परिणाम या प्रभाव निकले, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, रूस और जापान युद्ध का प्रमुख या तात्कालीन कारण क्या था। तो रूस और जापान युद्ध का जो प्रमुख या तात्कालीन कारण था वो यह था कि रूस और जापान के बीच कोरिया और मंचूरिया को लेकर झगड़ा या विवाद पैदा हो गया था, जो कि रूस और जापान युद्ध का प्रमुख या तात्कालीन कारण बना था। तो रूस और जापान के बीच स्थिति को सामान्य लाने के लिए जापान ने रूस के साथ कोरिया और मंचूरिया के संबंध में झगड़े को निपटाने के उद्देश्य से समझौते करने का प्रयास या प्रस्ताव भी रखा था, जिसके कारण कि रूस ने उसे नहीं माना और जिसके कारण इन दोनों देशों को कोरिया और मंचूरिया की जो ये समस्या इन दोनों देशों के बीच पैदा हुई थी, इस समस्या को उन्होंने युद्ध से ही निपटाना सही समझा और उन्होंने युद्ध के द्वारा ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, जिसके कारण 1904 से 1905 तक रूस और जापान के बीच कोरिया और मंचूरिया के क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के कई कारण थे जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि रूस और जापान युद्ध के अन्य कारण क्या थे। तो रूस और जापान युद्ध का जो पहला कारण था वो कोरिया और मंचूरिया के क्षेत्र को लेकर जो झगड़ा या वाद विवाद उत्पन्न हुआ था वह बना था। तो रूस और जापान युद्ध का जो दूसरा कारण बना था वो रूसी साम्राज्यवाद को माना जाता है, क्योंकि रूस अपने प्रभाव को बढ़ाता जा रहा था जो कि जापान को सहन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण रूस और जापान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होने लगी थी। तो रूस और जापान युद्ध का एक और अन्य कारण रूस की खुली बंदरगाहों पर अधिकार करने की इच्छा भी बना था, क्योंकि रूस प्रशांत महासागर के तट पर अपना अधिकार करना चाहता था तथा प्रशांत महासागर के तट के नज़दीक की जो बंदरगाहें थी उन पर अपना अधिकार करना चाहता था, जो कि जापान के व्यापारिक हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकता था, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से प्रशांत महासागर जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके कारण जापान रूस के अधिकार को प्रशांत महासागर में सहन नहीं कर सकता था, जिसके कारण रूस और जापान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होने लगी थी। तो रूस और जापान युद्ध का एक और अन्य कारण जापान और इंग्लैंड के बीच में हुई संधि भी बना था, क्योंकि जापान को पता था यदि भविष्य में उसका रूस के साथ युद्ध हुआ तो उसे एक शक्तिशाली देश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसीलिए जापान ने 1902 में इंग्लैंड के साथ संधि की और इस संधि की शर्त यह थी कि यदि जापान और रूस के बीच युद्ध होता है तो इंग्लैंड जापान की सहायता करेगा रूस के विरुद्ध। तो रूस और जापान युद्ध का जो एक और अन्य कारण था वह यह भी था कि जापान में राष्ट्रीयता का उदय या राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो रहा था, क्योंकि जापान को पता था यदि भविष्य में युद्ध हुआ तो उसे जापान की जनता का समर्थन या सहयोग मिलना जरूरी है
तथा इस सहयोग के लिए उसे अपनी जनता को एक करना होगा। तथा इसके साथ साथ जापान ने अपनी सेना में भी परिवर्तन किया तथा अपनी सेना में आधुनिक हथियारों का प्रयोग भी किया, ताकि वो रूस जैसे शक्तिशाली देश से लड़ सके। क्योंकि जापान एक खुद छोटा सा देश था, इसलिए उसने जापान में राष्ट्रीयता की भावना का उदय किया और जापान की सेना का आधुनिकीकरण किया, ताकि वे रूस जैसे बड़े देश को आसानी से हरा सके। तो रूस और जापान युद्ध का एक और अन्य कारण तीनों राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी बना, क्योंकि रूस, जर्मनी, फ्रांस जो ये 3 राष्ट्र थे, इनके द्वारा जापान का चीन में अधिकार को कम किया गया था तथा इन तीनों राष्ट्रों के द्वारा जापान में चीन के अधिकार को कम करने का प्रयास किया गया था। तो जापान ने रूस को इसके लिए जिम्मेवार समझा तथा जापान और रूस के बीच जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रूस और जापान युद्ध के क्या परिणाम या प्रभाव निकले। तो रूस जापान युद्ध का जो पहला प्रभाव निकला या जो पहला परिणाम निकला वो यह था कि इस युद्ध में जापान की जीत हुई और रूस की हार हुई। तो इसके साथ साथ इस युद्ध के बाद जापान के गौरव और सम्मान में भी वृद्धि हुई तथा जापान विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने लगा था। इस युद्ध के बाद जापान का कोरिया और मंचूरिया पर अधिकार हो गया था तथा इस युद्ध के बाद रूस के गौरव एवं सम्मान को भी भारी धक्का लगा था, क्योंकि रूस इस युद्ध में जापान से हार गया था तथा धीरे धीरे रूस की जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगी, क्योंकि रूस एक छोटे से देश से हार गया था, इसलिए उसके सम्मान को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचा था। इस युद्ध के बाद रूस का निरंकुश शासन समाप्त हो गया था। वहाँ पर लोगों ने रूस के जो शासक था उसके विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था, क्योंकि रूस का जो शासक है वो एक छोटे से देश से हार गया था, जिसके कारण लोगों में रूस के शासक के प्रति असंतोष तथा आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी तथा रूस के लोगों ने रूस के शासक के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। तो कैसा लगा आपको इस टॉपिक पर हमारा ये लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी हिस्ट्री के एक मज़ेदार टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।